जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था। और ये चौथा पार्ट बनेगा अभी ग्रामर से। आप जितने भी बच्चे इंस्टॉल कर चुके हैं ऐप में जाकर के चारों पार्ट को आप देख सकते हैं, और इसी तरह पार्ट बाय पार्ट बनते रहेगा पूरा ग्रामर का। जो हिंदी का एग्जाम में आपका 50 ऑब्जेक्टिव ग्रामर से आते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िए अच्छी तरह से। जो खास है एग्जाम में आ चुका है और आता भी है इसी से, आपका गारंटी की इसी में से आएगा। अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए ऑब्जेक्टिव सबको। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा नोट पॉइंट पर लेंगे सब्जेक्टिव, उसके बाद पूरा ऑब्जेक्टिव आपको सिखाया जाएगा, बहुत ही खास है। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, हर पार्ट का ग्रामर से आपको पूछेगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उपसर्ग से पढ़ने वाले हैं। उपसर्ग क्या है आखिर, ठीक है। उपसर्ग की परिभाषा यहाँ है। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़ता है, यानी कोई शब्द जो बनता है उससे पहले जुड़ता है, उस अन्य शब्द यानी अन्य विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे एग्जाम्पल ले हैं अनबन, अन जोड़ बन, अनबर शब्द में कौन सा वर्ड जुड़ गया है, अन जुड़ गया है, तो ये क्या बन गया, अनबन। या मन मुटाव में अगर बोले तो क्या हो जाएगा, मन। अपमान में अप हो जाएगा उपसर्ग, उसी तरह है ना, अपमान में अब क्या हो जाएगा, उपसर्ग इत्यादि। हिंदी में हम जितने भी उपसर्ग प्रयोग करते हैं वे अधिकतर संस्कृत भाषा में होते हैं। जो इनमें से हम दे दिए हैं, देख सकते हैं उपसर्ग, हम कुछ पार्ट दे करके समझाने की कोशिश किए हैं। यानी पर ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग। जैसे पर से क्या बनेगा, प्रसन्न, प्रताप, प्रमोद, प्रसाद। उसी तरह अब से क्या बनेगा, अपमान, अपराध, अपवाद। तो इसमें से उपसर्ग क्या होगा, तो अप हो जाएगा, इसमें भी अप हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। अव में क्या बनेगा, अवतार, अवज्ञा, अवगुण, अवसान। अभी से क्या बनेगा, अभिलाषा, अभियोग, अभिशाप, अभिमान। तो ये उपसर्ग का क्या है, कुछ पहचान है जो आगे लग करके नया शब्द को बना देता है। उपसर्ग से बने शब्द से पहला एक या दो अक्षर उपसर्ग होते हैं, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव था। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो आपके लिए क्या हो जाएगा, खास हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रदर्शन में देख सकते हैं पर, यहाँ क्या हो जाएगा, पर, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इसका राइट आंसर है। अनुज शब्द में उपसर्ग कौन है, तो अनुज शब्द में अनु क्या हो जाएगा, उपसर्ग। तो अनु क्या है, उपसर्ग है, बी इसका भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसी तरह से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 में दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है। तो दुर्लभ में दूर क्या हो जाएगा, उपसर्ग। दू आधा रो है, दूर हो जाएगा, ठीक है। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, अधर्म में तो अध क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगेगा। तो क्या लगेगा, आ क्या हो जाएगा। नीर अपराध में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा, नीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से। क्वेश्चन नंबर 7 में है, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। परिश्रम, परि क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, परि। अब यश में कौन सा उपसर्ग है, तो अब क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे, 9 को देखेंगे। अवशेष में कौन सा उपसर्ग है, तो अवशेष में क्या हो जाएगा, अव, उसका उपसर्ग हो जाएगा, अव। अनुरूप में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, देख सकते हैं, अनु उसका उपसर्ग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, उपसर्ग आसान बहुत है। सद्गुण में कौन सा उपसर्ग है, सद क्या हो जाएगा, उसका सद क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, सद, शद यानी सत, इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि आधा दो क्या हो जाता है, सो तो बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 में है, निश्चल में कौन सा उपसर्ग है। निश्चल में देख सकते हैं, निस क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर पढ़े तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, अनपर में कौन सा उपसर्ग है, तो अन क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, तो अधिक, अधिक क्या हो जाएगा, उपसर्ग, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। है अवगुण में कौन सा उपसर्ग है, तो अव क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा उपसर्ग, अव देख सकते हैं यहाँ है, बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। शु कन्या में कौन सा उपसर्ग है, तो देख सकते हैं, शु इसका क्या हो जाएगा, कन्या तो एक अलग वर्ड है, यहाँ से सु बनेगा, सु इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, यानी एक वर्ड बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, अनुचरण में कौन सा उपसर्ग है। अनुचरण, तो यहाँ से अनु कट जाएगा, अनु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 में, सपरिवार में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा, शह, शह उपसर्ग हो जाएगा। एक वर्ड आपको छोड़ना होगा, एक मतलब होना चाहिए, परिवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में, दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है, तो दुष्चरित्र में, दुष्चरित्र में, दुष्चरित्र में दुष् हो जाएगा, ठीक है, दुह, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है,
गुण में कौन सा उपसर्ग लगेगा, गुण में कौन सा उपसर्ग लगेगा, तो क्या हो जाएगा अवगुण, अवगुण होता है, ठीक है। तो आगे क्या लग जाएगा इसका अवगुण, अवगुण बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पढ़ेंगे उपसर्ग, ये उप होगा, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, तो शब्द के आरंभ में, आरंभ का मतलब कहाँ होता है, शुरू में, शुरू में होता है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। उपसर्ग का मतलब कहाँ होता है, आगे लग करके नया शब्द बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है राग में कौन सा उपसर्ग लगेगा, तो राग में कौन सा लगेगा, तो अनुराग, यहाँ क्या लिखा जाएगा अनुराग, तो अनु क्या हो जाएगा, इसका उपसर्ग बन जाएगा। तो इससे ये उपसर्ग जितने भी इंपोर्टेंट पार्ट था आपको बता दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रत्यय पढ़ेंगे, देख सकते हैं ये प्रत्यय का पार्ट है, प्रत्यय को हम लोग सीखेंगे। तो प्रत्यय आखिर होता क्या है, तो उसका उपसर्ग का बिल्कुल ये क्या होता है, उल्टा होता है। उपसर्ग आगे लेकर के नया शब्द बनाता है, तो प्रत्यय क्या लगता है, पीछे लेकर के यानी अंत में लेकर के नया शब्द को बनाता है। तो देख सकते हैं प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के कहा अंत में, देख सकते हैं कि किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को प्रकट करता है। जैसे भलाई शब्द में आई आ गया, यहाँ से आई छटा जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा प्रत्यय। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो 2, कृत और तद्धित। ये आपको प्रकार याद रखना है, इसके भेद याद रखना है, ठीक है। अब प्रत्यय से बने शब्द में अंतिम के 1 या 2 अक्षर क्या होते हैं, प्रत्यय, लास्ट वाली अंतिम संख्या ही क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं, जो हम लोग इसको अब देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन में लिखा है होनहार में कौन सा प्रत्यय है, तो हार क्या हो जाएगा, उसका प्रत्यय हो जाएगा, तो हार सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं बेटी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो प्रत्यय लगेगा तो बेटी को बेटियां बनाएंगे तो आई लगेगा, आई इया, बेटी इया, ई का मतलब हर से यम कन्या बेटियां। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पढ़ेंगे, 3 में पढ़ेंगे अभी। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय कौन है, तो वास्तविक, इक, इक क्या हो जाएगा, इक, इक, यहाँ से इक छटा हुआ है, इक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक। पूजा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो हम लोग का पूजा शब्द में कौन सा लगेगा, तो पूजनीय होता है, पूजनीय, तो हम लोग लिख सकते हैं पूजनीय, नीय, तो नीय यहाँ है, ठीक है। वो तो साइलेंट है आपका। नेक्स्ट, मोटापा शब्द में कौन प्रत्यय लगेगा, नहीं मोटा शब्द में कौन प्रत्यय लगेगा, तो पा लगेगा, मोटापा होगा, ठीक है, वहां मोटा होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में है व्यक्तित्व शब्द में तो क्या है, तो कहाँ लास्ट में लगा है, तो क्या हो गया, ये प्रत्यय हो गया, ठीक है। अगर आगे बोलता है व्यक्ति तो क्या हो जाता, उपसर्ग हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में झूला शब्द में कौन प्रत्यय है, तो झूला यानी लास्ट वाले से क्या होता है ला, तो ला क्या हो जाएगा, प्रत्यय बन जाएगा। झूल। क्वेश्चन नंबर 7 में है झूला शब्द में कौन प्रत्यय है, तो झूल जो आ, तो आ क्या बन जाएगा, उसका प्रत्यय बन जाएगा। सुंदर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो सुंदरता, ता, तो हम लोग को क्या लगाएंगे यहाँ बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरता बन जाएगा, यहाँ ता लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में है धनवान शब्द में कौन प्रत्यय लगेगा, तो धन जो है, धन वान जुड़ेगा तब तो क्या बनेगा, प्रत्यय, तो ये क्या हो जाएगा वान, इसका राइट आंसर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 में है मित्र शब्द में कौन प्रत्यय लगेगा, तो मित्र शब्द में मित्रता बनता है ता, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग पढ़ेंगे फिर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है बूढ़ा शब्द में कौन प्रत्यय लगेगा, तो बूढ़ा शब्द में बुढ़ापा होता है, पा, तो बुढ़ापा हम लोग लिखेंगे, ठीक है, बूढ़ा पा होता है, तो कौन प्रत्यय बन गया, पा, इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे हम लोग सर्व शब्द में कौन प्रत्यय लगेगा, तो सर्व शब्द में अब सर्वज्ञ होता है, तो इसलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे हम लोग उसी तरह से परिचय शब्द में कौन प्रत्यय लगेगा, तो परिचय, तो क्या होगा, परिचयित होता है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई खास नहीं था, इंपोर्टेंट है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। समाज में कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो समाज में देख सकते हैं समाज, सामाजिक होता है, सामाजिक, तो क्या हो जाएगा, हर्षई को सामाजिक, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कीमत शब्द में कौन प्रत्यय लगेगा, तो कीमत में कीमती होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कीमती, ती लगेगा, सिर्फ सी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रत्यय समझ में आ रहा होगा, आसान है इसलिए और नहीं बताएं, यही तक काफी है प्रत्यय का, ठीक है। पढ़ लेंगे वचन के बारे में भी पढ़ेंगे, वचन क्या होता है। वचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक का बोध हो उसे वचन कहते हैं।
सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, गिनती को हम लोग वचन कहेंगे, यानी एक रहेगा तो एक वचन, ज्यादा संख्या रहेगा तो बहुवचन कहलाता है। ठीक है, कोई भी चीज अगर हो, हिंदी में वचन कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं या दो प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। अगर एक संख्या रहेगा तो एक वचन कहलाएगा। जैसे लड़का एक वचन है, घर, पोशाक, नौकरानी, ये सभी क्या है, एक वचन है। एक संख्या रहेगा यानी एक चीज रहेगा, एक संख्या रहेगा तो एक वचन। उसी तरह बहुवचन, उसी तरह दूसरा पाठ इसका बहुवचन, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक होगा, होने का बोध होगा तो क्या कहलाएगा, वो बहुवचन कहलाएगा। ठीक है, तो बहुवचन में एक से अधिक संख्या होगा। जैसे वहां लड़का था तो यहाँ लड़के हो जाएगा बहुत सारा, घोड़े, पोशाकें, पहाड़ियां, नदियां, ये सभी क्या है, बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग फिर पढ़ेंगे। वचन में परिवर्तन भी होता है, याद रखिएगा, वचन में क्या होता है, परिवर्तन। जैसे लड़का है तो क्या हो जाएगा, लड़के, बेटा है तो बेटे, इस तरह से परिवर्तन होता है। ठीक है, पहाड़ है तो पहाड़ियां, नहर का नहरें, रात का रातें, सड़क का सड़कें, महिला का महिलाएं, वधु का वधुएं, रानी का नारियां, नारी का नारियां, जाति का जातियां, चिड़िया का चिड़िया, कली का कलियां। इस तरह से क्या होता है, एक वचन बहुवचन में क्या होता है, बदला जाता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो कुछ खास बात था वहां। और उसके बाद यहाँ कुछ नोट पॉइंट आप देख सकते हैं। यहाँ नोट पॉइंट में कुछ शब्दों में एक वचन और बहुवचन समान रहते हैं। जैसे बालक, बालक की एक वचन, ये बालक भी एक वचन भी है और बहुवचन भी है। ये शब्द छात्र, प्यार, क्रोध, भय, दान, हाथी, छात्र, डाकू, स्वामी, ये सभी क्या है, एक वचन भी है और इसको हम लोग बहुवचन भी कहेंगे, दोनों रूप होता है। सिपाही, साधु, किसान। अब हम लोग इसका देखेंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट। ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट हम लोग के सामने है। अब ऑब्जेक्टिव हम लोग इसका पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 में है वचन की कितने प्रकार होते हैं, तो अभी पढ़े वचन की कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। पोशाक का बहुवचन क्या होगा, तो पोशाक का बहुवचन हो जाएगा पोशाक, अभी हम लोग पढ़े इसको। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, देख सकते हैं पहाड़ का बहुवचन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पहाड़ का बहुवचन क्या होगा, तो पहाड़ियां, अभी पढ़े ये सब चीज हम लोग। फिर उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे इनमें किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, तो हमेशा बहुवचन में प्राण, प्राण बहुवचन के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे हम लोग अभी। निम्नलिखित में किसका एक वचन और बहुवचन समान रहता है, इनमें से कौन है, तो हम लोग एक वचन बहुवचन, यानी बालक भी एक वचन बहुवचन है, छात्र भी एक वचन बहुवचन है, तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। कर्मचारी गण में कौन सा शब्द लगेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, गण लगेगा, यानी कर्मचारी में, इस वर्ड को नहीं देना होगा, यहाँ कर्मचारी में कौन सा शब्द लगेगा, तो गण लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। बस, तो यही तक वचन था, 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो खास था, जो आपको मैं इसमें बता चुका हूँ। अब इसी तरह से हम लोग कुछ वर्ड को हम लोग देखेंगे यहाँ से। विपरीतार्थक शब्द, जो एग्जाम में विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द से भी पूछता है, तो हर एरिया से ग्रामर का पूछेगा। जितना भी पार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ इसको, इसके माध्यम से आप तैयारी कर लीजिए अच्छी तरह से। तो विपरीतार्थक शब्द को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो देख सकते हैं विपरीतार्थक शब्द, अगर ये शब्द अगर याद कर लेते हैं आप, तो इसी से आपको विलोम शब्द बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, देख सकते हैं अग्रज, अग्रज का क्या होता है, अनुज, अनुकूल का प्रतिकूल, अनुराग का विराग, अर्थ का अनर्थ, अमावस्या का पूर्णिमा, अपना का पराया, अग्नि का जल, अपमान का सम्मान, अमृत का विष और गरल। तो इस तरह से आप पूरा नोट मेरा ग्रामर पीडीएफ डाला हुआ है, उसमें जाकर के देख सकते हैं। ये कुछ कोई खास पढ़ने वाला चीज नहीं है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, वीडियो हम धीरे धीरे ऊपर करते हैं, इसको आप क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, ये इसका क्या होता है, उल्टा सब होता है, देख लीजिए। वीडियो को स्टॉप कर करके इसको नोट कर सकते हैं यहाँ से, यानी तो मेरा पीडीएफ में डाला हुआ है, पीडीएफ से भी इसको जाकर के आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको लिख लीजिए। जितने भी खास से एग्जाम में आते हैं वही सब है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट यहाँ है, देख सकते हैं, तीसरा 3 पार्ट है, यहाँ है इसका दूसरा पार्ट, इसको देख लीजिए अच्छी तरह से, रुका के उतार लीजिए। तो ये सब याद करने वाला चीज है, इसको आप अच्छी तरह से उतार लीजिए। लास्ट पार्ट है इसका, यहाँ लास्ट पार्ट देख सकते हैं, अच्छी तरह से उसको उतार लीजिए। वीडियो को स्टॉप करके या पीडीएफ से भी देख सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव है जो हम विलोम शब्द से आपको ऑब्जेक्टिव बता देते हैं। देखो, विधवा शब्द का विलोम क्या होगा, तो पहला क्वेश्चन है विधवा शब्द का विलोम क्या होगा या पर्यायवाची क्या होगा, तो सद्वा होता है। ठीक है, बंधन शब्द का विलोम क्या होगा, बंधन, तो बंधन का क्या हो जाएगा आपका, देख सकते हैं, मुक्ति, मुक्ति पाना। बंधन का मतलब बना हुआ, मुक्ति पाना।
उसी तरह रक्षक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो भक्षक होता है। विस्तार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो विस्तार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, संक्षेप, यानी छोटा करके लिखना, विस्तार का मतलब बड़ा करके लिखना। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। बेटा शब्द का विलोम क्या होगा, तो बेटा शब्द का विलोम कुबेटा होगा, कुबेटा। उसके बाद सुगंध शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, सुगंध का तो दुर्गंध हो जाएगा। ये विलोम शब्द बहुत आसान है, अच्छी तरह से आप याद कर सकते हैं, खाली याद करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में 7 में लिखा हुआ है सत्याचार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो असत्याचार हो जाएगा। सृष्टि शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो शब्द का क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। चोर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो चोर का क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं बी में अच्छा हो जाएगा। उसी तरह 11 क्वेश्चन 11 नंबर पढ़ेंगे। प्रशंसा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तारीफ करना होता है, जिसका मतलब निंदा करना, बुराई करना। पंडित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो मूर्ख हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 पशुता शब्द में विलोम क्या हो जाएगा, तो पशुता उसका उल्टा हो जाएगा मनुष्यता। गुण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो दोष हो जाएगा। उसी तरह से अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में है कबूतर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो कबूतरी हो जाता है, ठीक है। उत्थान शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो उत्थान के क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। निम्नलिखित निश्चय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो निश्चय शब्द का क्या हो जाएगा विलोम, और निश्चय हो जाएगा, ठीक है। भय शब्द का विलोम क्या होगा, तो भय का क्या हो जाएगा, अभय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे, अभी 19 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है माता शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो माता का कुमाता। एरी शब्द, क्वेश्चन नंबर 20 में है एरी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो एरी शब्द का चोटी बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में है दुख और जीवन के दो पहलू हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, सुख। दुख और सुख जीवन के दो पहलू होते हैं। ना मुझे किसी से राग है, ना किसी से डट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वेष, द्वेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। गरल और डट की मित्रता कैसी है, तो अमृत है। डट की शक्ति हिंसा से अधिक होती है, तो क्या हो जाएगा, अहिंसा। नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का, देख सकते हैं मुहावरा। मुहावरा आपको याद करने वाला चीज है, आंख मारना का इशारा करना, आंख की किरकिरी होना, आंख का काटा होना, आंख फेरना, खिलाफ होना, आंखों में चर्बी छाना, घमंड में चूर हो जाना, आंख भर आना, आंसू आना, तो ये मुहावरा है। ये मुहावरा आपको याद करना पड़ेगा, याद करने वाला चीज है, जो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ डाला गया है, उसको याद कर लीजिएगा। जो पढ़ाने का चीज है मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आपको ये सब चीज याद कर लेना है, ठीक है। क्या क्या याद करने पड़ेगा, जितना भी मुहावरा है सब मुहावरा उतार के आप याद कर लीजिएगा। ग्रामर में पीडीएफ में अपलोड किया गया है। पर्यायवाची शब्द, यानी एक नाम का अनेक नाम, जैसे आग है उसका अनेक नाम कितना सारा होगा, अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन। आपको पूछ लिया कि आग का इनमें से और पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आप दहन भी बता सकते हैं, जो इनमें से पूछेगा वो बता सकते हैं। तो इस तरह से आपको विलोम शब्द अगर पूछे पर्यायवाची शब्द तो बताना है। तो इस तरह से ये सब चीज आप याद कर लीजिएगा, ये सब याद करने वाला है, खुद पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद ये जिससे चार, यानी एक शब्द का अनेक शब्द होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसे चार भुजाएं हो चतुर्भुज कहा जाता है। जिसे 10 आंगन हो यानी 10 मुख हो, दशानन यानी रावण का है। जिसके समान द्वितीय यानी दूसरा ना कोई हो तो अद्वितीय कहलाता है, ठीक है। उसी तरह से ये सब अनेक शब्द का एक शब्द होता है। जिसके हृदय में दया ना हो निर्दय कहलाता है। तो ये सब चीज आप याद कर लीजिएगा। जो चीज समझाने का है, पढ़ाने का, मैं उसको पढ़ाऊंगा। और वेरी इंपॉर्टेंट जितना भी पाठ था पढ़ा चुका हूँ चारों वीडियो में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए और अपने फ्रेंड को भी जानकारी दे दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।